जय जय श्री राधे भैया। आज हम आपको लेके आए हैं इस्कॉन टेम्पल। इसको लोग अंग्रेजों का मंदिर भी कहते हैं। अब अंग्रेजों का मंदिर क्यों कहते हैं? हमारे गौड़ीय संप्रदाय में एक संत हुए जिनका नाम था प्रभुपाद जी। और वो गीता को, श्रीमद् भगवत गीता को अनेकों भाषाओं में उनको कन्वर्ट करते थे। सबसे पहले उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया। जब उनको अंग्रेजी में अनुवाद करना था तो अनेकों प्रकार की उनके साथ समस्याएं खड़ी हो गईं। अब समस्याएं किस प्रकार से खड़ी हुईं कि एक बार उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में उच्चारण किया और उन्होंने उस एक किताब में उसको पूरा लिखा। अब वो काम करते थे, काम करने के बाद जब घर पे आते तो उस काम में लग जाते। उनकी जो पत्नी थी उनको बहुत गुस्सा आया। इस वजह से उन्होंने एक दिन क्या किया, उस श्रीमद् भगवत गीता को और उस दूसरी किताब को जिसमें वो उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते थे, तो उन्होंने उसको कबाड़े वाले को दे दिया। और उस कबाड़े के बदले में जो पैसे आए थे, यही वो प्रभुपाद जी हैं। देख रहे हैं आप कितना अद्भुत इनका यहाँ पर स्वरूप बना हुआ है। ये ऐसे लगते हैं जैसे सादर से ही बैठे हों। तो उनकी पत्नी ने उस कबाड़े वाले को जब दे दिया और जब प्रभुपाद जी रात को घर पर लौट के आए तो उन्होंने कहा कि मेरी वो पुस्तक कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि वो तो मैंने कबाड़े वाले को दे दिया, क्योंकि तुम उसी में लगे रहते थे दिन रात। तुमने एक करके उस किताब को इस प्रकार से लिखा था कि तुमने मेरा भी बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। इसीलिए मैंने उसको कबाड़े वाले को दे दिया, जिससे कि कम से कम आपको थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए और थोड़ा बहुत आराम कर लें। ये प्रभुपाद जी दिन रात एक करके उसको अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे और इनकी पत्नी जी ने उस किताब को ही कबाड़े वाले को दे दिया। तो बड़ी मुश्किलों से प्रभुपाद जी ने उस कबाड़ी वाले को ढूंढा, लेकिन वो कबाड़े वाला कहीं पर भी नहीं मिला। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने फिर दोबारा से एक बार पुनः कोशिश की और उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया। अब इनके जो गुरुजी थे उनका आदेश था कि आप कृष्ण भक्ति को जन जन तक पहुंचाएं। इन्होंने पाकिस्तान में भी मंदिर बनवाए और उसको इस किताब को, श्रीमद् भगवत गीता को इन्होंने अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के बाद ये चल दिए अमेरिका के लिए। तब ये अमेरिका के लिए गए तो बीच में अटलांटिक महासागर पड़ता है और वो अटलांटिक महासागर बहुत ही उसका ज़्यादा तेज प्रभाव होता है और उस प्रभाव में जो पानी का जहाज होता है उसको अनेकों लहर मिलती हैं। लेकिन जिस दिन ये प्रभुपाद जी उस जहाज में गए तो उसका जो वेग था वो बिल्कुल शांत था। उसका जो ड्राइवर था वो बोला, प्रभुपाद जी, मैंने ऐसा अपने जीवन में कभी भी नहीं देखा कि ये जो समुद्र है उसका बिल्कुल शांत स्वभाव है। फिर क्या हुआ कि इन्होंने एक बहुत ही अद्भुत इनके साथ में अनहोनी घटी और इनको हार्ट अटैक आ गया। इतने में ही इनको जब हार्ट अटैक आया तो बड़ी मुश्किलों से ये संभले, लेकिन कुछ घंटों बाद पुनः इनको हार्ट अटैक आ गया। तब तक ये अमेरिका पहुँचे। इस प्रकार से इनको 3 बार हार्ट अटैक आया और अमेरिका में पहुंचकर इन्होंने श्री हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे का जप उन लोगों को पकड़ा इन्होंने जिनको हिप्पी कहते हैं। अब ये हिप्पी कौन थे? ये हिप्पी ऐसे लोग थे जिन्होंने अनेकों पैसे कमाकर अपने खाते में रख लिए हों और ये अपने काम से रिटायरमेंट हो गए हों। अब ये समुद्र के किनारे पड़े रहते, वहीं पर अनेकों प्रकार के ये व्यसन करते और अपने जीवन को बिल्कुल ख़त्म इन्होंने कर लिया था।
कि ये कुछ नहीं करते थे, बस इनको समुद्र के किनारे पड़े रहना था और अपने व्यसन करना, खाना पीना सोना, बिल्कुल पशुओं की तरह ये अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। और इन प्रभुपाद जी ने उन लोगों को पकड़ा, तब उन लोगों को पकड़ा तो उनको इन्होंने कहा कि तुम श्री कृष्ण जी का नाम लिया करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इन्होंने अनेकों गीता के उपदेश दिए, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजी में तो उसको ट्रांसलेट कर ही लिया था, तो अंग्रेजों को ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई उसको समझने में। तब से हमारे भारत में अनेकों अंग्रेज यहाँ पर आते हैं विदेशी सैलानियों के रूप में, आप भी देखते होंगे। हमारे ब्रज क्षेत्र में तो, वृंदावन में तो अनेकों विदेशी रहते हैं, वो इन्हीं की महिमा है। इन्होंने पाकिस्तान में भी 3 मंदिर बनवाए हैं और ये गौड़ीय संप्रदाय से आते हैं, तो इनके जितने भी भक्त हैं वो सभी इसी प्रकार का कार्य करते हैं कि जित ये आप यहाँ पर देख रहे हैं किस प्रकार की अद्भुत कृष्ण जी की लीलाएं यहाँ की हर दीवार पर एक एक जगह पर अंकित हैं। और यहाँ पर भक्तों की अपार सैलाब आप देख रहे हैं। इससे आगे ही थोड़ा सा आगे चलकर प्रेम मंदिर है, और ये जो रोड है वो छठीकरा से वृंदावन के लिए आ रहा है, और उसके मुख्य मार्ग पर ही ये इस्कॉन टेम्पल है। इसको आप कृष्ण बलराम का मंदिर भी कहते हैं। इसका नाम कृष्ण बलराम मंदिर है। और यहाँ पर अब हम आपको करवाते हैं यहाँ के अंदर के अद्भुत दर्शन। ये देख रहे हैं यहाँ अनेकों भक्तों का सैलाब है, और ये देखें आप किस प्रकार से अद्भुत आनंद ये बाहर के जो विदेशी सैलानी हैं वो ले रहे हैं। ये देखें आप, ये कृष्ण जी की लीलाओं में इस प्रकार से ढल गए हैं कि इनको कुछ भी इस प्रकार का लगता ही नहीं है कि हम यहाँ भारत में हैं। ये देखिए अद्भुत दर्शन, ये दिव्य दर्शन आप कर रहे हैं श्री कृष्ण बलराम मंदिर, जिसको इस्कॉन टेम्पल भी कहते हैं। ये देखिए कितनी अद्भुत इनकी छवि है। ये देखें आप, बहुत ही आनंद प्रतीत हो जाता है ऐसे दर्शन करके। अब जब आप इस प्रकार के दर्शन करते हैं तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को दूसरे लोगों के पास भी जरूर भेजा करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप दोबारा से हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और हमें कमेंट करके ये भी बताएं कि आप और कहां कहां के दर्शन करना चाहते हैं, जिससे कि हम जल्द से जल्द आप लोगों के उन जगहों के भी हम दर्शन कराएंगे। वैसे अभी हम फिलहाल में मथुरा के बाहरी एरिया को कवर कर रहे हैं। अभी हम वृंदावन गए नहीं हैं, लेकिन वृंदावन की शुरुआत अब हमने कर दी है, और हम आपको वृंदावन की गली गली से भी मिलवाएंगे। गली गली में जिस प्रकार से लोग कहते हैं कि गली गली में वृंदावन के अद्भुत दर्शन हैं, उन एक एक मंदिर को भी दिखाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली ऑल वाली बटन को जरूर दबा लें, क्योंकि जब अब आप हमारी बेल वाली आइकन बटन को दबा लेंगे तो आपको तुरंत ही हमारे नोटिफिकेशन मिल जाया करेंगे। ज़्यादातर लोगों ने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर रखा है, लेकिन उसके बेल आइकन को नहीं दबाया हुआ है। ये देखें आप, कितने अद्भुत दर्शन हैं, ये बहुत ही दिव्य दर्शन हैं। आप यहाँ के जो दर्शन कर रहे हैं, ये देखें आप, यहाँ की जो छवि है वो मनमोहक है, मन प्रसन्न हो जाता है इस तरीके से जब यहाँ पर अनेकों भक्त आनंद लेते हैं। आप यहाँ पर आएं, जब भी आपका मन उदास हो तो यहाँ पर आप आकर नृत्य कर सकते हैं। जब आप कृष्ण जी के लिए नृत्य करेंगे तो आप देखेंगे कि वो जितना भी तनाव होगा उससे आप दूर हो जाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के जो दर्शन होते हैं वो बहुत ही अद्भुत होते हैं। यहाँ की ऐसी महिमा है कि किसी भी प्रकार के लोग यहाँ पर आते हैं, उन सब की मनोकामनाएं ये राधा कृष्ण, कृष्ण बलराम उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
एक भाव होना चाहिए, अद्भुत भाव होना चाहिए। आप यहाँ के दर्शन किए आपने, अब हम आपको पुनः दूसरी जगह के दर्शन करा